हमारा 1,00,000+ वोट्स है हाजीपुर लोकसभा। नीतीश जी को जब चिराग जी मिलते हैं तो पैर छूते हैं, तो अब वो व्यक्तिगत रिलेशन वहां नहीं आता। विश्वसनीयता थोड़ी कम हो जाती है। आप लोग विश्वास कर पा रहे हैं नीतीश कुमार को ना कि इधर उधर नहीं जाएंगे? उनका रिपोर्ट कार्ड बिग जीरो है। आप पत्रकार लेकिन गजब कुछ खाते हैं सुबह सुबह। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देश में G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, विदेशों से मेहमान आए हैं, बड़े बड़े पदों के मेहमान आए हैं। आपने देखा किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को, जहां एक तरफ से वैश्विक जो ग्लोबल विलेज की बात की जाती है, उस स्तर पर भारत ने आयोजन किया, वहीं इसमें राजनीति भी थोड़ी हो गई। जिस तरीके से पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया, मनमोहन सिंह को न्योता दिया गया, और वहीं पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। लोग प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, इस कार्यक्रम का बहिष्कार इंडिया कर सकता था, लेकिन नीतीश कुमार समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस कार्यक्रम में जाना, इंडिया गठबंधन के कई दिग्गजों का इस कार्यक्रम में जाना और रात्रि भोज में बैठना मोदी जी के साथ, राष्ट्रपति के साथ, क्या साबित करता है? क्या मोदी इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत को देखते हुए उसके नाव को हिलाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार और बाकी नेता जो यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें तोड़ने में भाजपा सफल हो जाएगी? क्या मंशा है, इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा बिहार के भी कुछ बड़े सवाल हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है, पान समाज के बड़े नेता बिहार के IP गुप्ता हैं, जो कि कांग्रेस में फिलहाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आगे का भविष्य क्या होगा इनका, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि G20 के माध्यम से मोदी जी ने जो दांव चला है, इसमें तो कई लोग फंस गए आपके इंडिया गठबंधन। देखिए, आपको इंट्रो में सुन रहा हूँ, उसमें अपने राजनीति की बात की। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पे भी मोदी जी ने लाल किले को भी राजनीति मंच की तरह यूज किया। बिल्कुल। और ठीक उसी तरह G20 में आप देखेंगे किस तरह से अन्य राष्ट्राध्यक्षों को, फोटो को छोटा करते हुए अपना उन्होंने बड़ा किया है जी। और दिल्ली के, अगर मैं तो गया नहीं इन दिनों, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूँ टीवी पे या सारे, ऐसा प्रतीत होता है कि G20 इवेंट को भी इन्होंने एक चुनाव का माहौल जैसा बनाने की तैयारी इन्होंने की है, जिसकी छीछा लेदर विदेश के अखबारों में भी हो रही है। बिल्कुल। तो ये सही नहीं है। जहां तक हमारे नेताओं या देश के इंडिया के नेताओं की जाने की बात है, मोदी जी हमेशा अपनी छोटेपन दिखाते हैं इन सारी चीजों में जी। राहुल जी को निमंत्रण नहीं देना, सोनिया जी को नहीं देना, या अन्य नेताओं जो डिजर्व करते हैं वहां जाना, उनको नहीं देना, ये उनका छोटापन है, या मन में एक डर भी है। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स के शिकार भी हैं वो। तो मनमोहन सिंह को बुलाया ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मुख्यमंत्रियों को तो बुलाया। मैं वही आ रहा हूँ वहां पे। हमारे जो इंडिया के मुख्यमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बुलाया। वहाँ विदेश के डिग्नेटरी आ रहे हैं जी, और हम इंडिया के इंटरेस्ट को, भारत के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हमने इस पे राजनीति नहीं की। और मैं आपको बता दूं, अगर राहुल जी या सोनिया गांधी भी उन्होंने अगर इन्वाइट किए होते, जरूर जाते वो जी। वरना अगर वो नहीं जाना चाहते तो मनमोहन सिंह जी भी नहीं जाते। बिल्कुल। और मनमोहन सिंह जी का इंटरेस्ट स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा है। तो आप देखेंगे हमने हमेशा देश के इंटरेस्ट को आगे रखा है जी। वहाँ ये ऐसे वैश्विक मंच पे हम राजनीति नहीं करना चाहते इंडिया वाले। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपना छोटापन तो जरूर दिखाया है। नहीं, नीतीश कुमार का जाना, ममता बनर्जी का जाना, यही मैंने कहा, ये कैसे देखते हैं हम? ये कि राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं ना, अलग अलग देशों के आ रहे हैं, और हमको लगता है कि ये ऐसे मंच पे मुख्यमंत्रियों को जाना अच्छी बात है कि अपनी देश, अपनी राज्य की बात है। इंडिया के स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं, कुछ नहीं। आप अगर जाते हैं तो बिहार में हम क्या कर रहे हैं, नीतीश जी बोल सकते हैं। बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है डेवलपमेंट, वो ममता जी बोल सकती है वहाँ। और इन सबसे बड़ी चीज ये है कि देश का बात है कि अलग राष्ट्र, उनको ये सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि बुलाए वो नहीं गए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा स्टेटमेंट कल आपके बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिया, वो इंडिया की मूल धारणा और उस मुंबई बैठक के बिल्कुल विपरीत जो हमने सुना वहां मुंबई में। तो ये बातें कही गई कि कोई विरोधाभास नहीं है, सब कुछ ठीक है, कोई ईगो नहीं ले रहा है, सम्मान प्रतिष्ठा की बात ही नहीं, सब साथ है, और सीटों को लेकर आगे बात होगी।
ऐसे में हड़बड़ी क्या थी? कल आपके नेता ने कह दिया कि हमें 8-9 सीटें चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं मिलेगा तो। नहीं, उन्होंने ये, मैं तो वहाँ था जी। इंटरव्यू में था, वहाँ पे खड़ा था। उन्होंने ये कहा कि पिछले बार मैं 9 लड़ा था और हमें 9 पे लड़ना चाहिए, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी तो चाहिए। इतना सारा गठबंधन बनाइएगा फिर 9 पे लड़िएगा भी? नहीं, क्यों नहीं? थोड़ा कम बेसी कीजिएगा। देखिए, ये तो हमारे ऊपर की लेवल की बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, राहुल जी ने तो क्लियरली कहा है कि हम लोग 10 सीट का मांग रखेंगे और हमें 10 सीट चाहिए। अब समझ रहे ना, यही बोलते बोलते मांझी जी बाहर चले गए। नहीं, मांझी जी की अपनी कोई राजनीति थी नहीं। मैं अगर आपको बता दूं, मांझी जी हों, मुकेश सहनी हों, चिराग जी हों, या इवन आदरणीय रामविलास पासवान, वो बिहार के लिए थोड़े राजनीति करते हैं। वो तो एक जुगाड़ू टाइप का राजनीति करते थे लोग, जो उनको फैमिली को कैसे सूट करता है। वो बिहार के लिए राजनीति नहीं करते, वो जुगाड़ू टाइप का राजनीति करते हैं। तो उनको मांझी या उनके जैसे लोगों का स्टेटमेंट का कोई महत्व नहीं होता यहाँ पे। अब वो क्या करते हैं, उससे कांग्रेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, और ये भी सच है कि हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अगर क्षमता की बात करते हैं, जब पत्रकारों ने पूछा तो क्षमता में तो हम सारे इंडिया के गठबंधन दलों से बड़े क्षमतावान है कांग्रेस। ये तो तय किया गया ना उस गठबंधन में, उस बैठक में, कि भाई जो क्षेत्रीय दल हैं उनको वहां पर लीड करने का मौका दिया जाएगा। नहीं, ये बात कहाँ निकल के आई कि वो लीड करने का मौका दिया जाएगा? ये बात तो जो जहां मजबूत है उसको। नहीं, ये बात तो कभी स्टेटमेंट में आया नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा पहला प्राथमिकता ये है कि हम एनडीए को हराएंगे और एक दल पे एक कैंडिडेट पे हम लोग सहमति जताएंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि ड्राइविंग सीट पे कौन रहेगा नहीं रहेगा। राहुल जी का स्टेटमेंट को देखें, बॉडी लैंग्वेज को देखें, उन्होंने कहा कि चुनाव से ज्यादा मेरा देश हित की बात है। बिहार में अखबारों में तो छपता नहीं है बहुत सारा खबर, हाँ, लेकिन बहुत सारा खबर सियासी गलियारों में चलता है। उन गलियारों में आप भी रहते हैं, हाँ। खूब सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाया गया तो नाराज हैं, इसीलिए चले गए G20 मीटिंग में। कितना सच्चाई है? क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया नहीं जाना जाएगा? क्या लायक नहीं है? क्या समस्या हो रही है? आप पत्रकार लेकिन गजब कुछ खाते हैं सुबह सुबह। क्यों झगड़ा लगाना चाहते हैं हमारे इंडिया में? कभी नीतीश जी अपने मुंह से, मेरा व्यक्तिगत बात हुई है, नीतीश जी से डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी थे और मैं था उस मीटिंग में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अखिलेश बाबू, हमारी व्यक्तिगत कोई चाहत नहीं है, मैं जो सुना हूँ उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। उन्होंने कहा कि देश के लिए, बिहार के लिए हमारा एक कर्तव्य है। हमारा नरेंद्र मोदी देश को बेचने में लगा हुआ है, ये उनके वर्ड थे। कुछ दिन पहले साथ में तो वो भी बेच रहे थे। वो कहाँ बेचे? वो 20 के बाद 22 तक तो बेच रहे थे। आप नीतीश पहले 17 के पहले आप नीतीश जी की राजनीति को देखें, वो चाहे किसी भी गठबंधन में रहे, उनका एक क्लियर कट एक स्टैंड होता है जी, उस पर वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। लेकिन यही बात कांग्रेस को पसंद है, सभी को पसंद है भाई। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि नीतीश के आसपास ही। नहीं, कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती कि नीतीश के आसपास ही है। हम गठबंधन के प्रति कांग्रेस एकदम बेहद ईमानदार और लिबरल है हम लोग, लेकिन ये भी हमारे लिए देश हित ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने हमारे आदरणीय नेता राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है। और उसी बात को हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर अखिलेश ने दोहराया है। नीतीश कुमार में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन एक बड़ी कमी हो जाती है, विश्वसनीयता थोड़ी कम हो जाती है। आप लोग विश्वास कर पा रहे हैं नीतीश कुमार को ना कि इधर उधर नहीं जाएंगे? नहीं, हम पूरा विश्वास कर पा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी विश्वसनीयता के जो लोग बात उठाते हैं, वो जो काम करते हैं, जिनके साथ जाते हैं, हमेशा विश्वसनीय रहते हैं। लेकिन अगर जो एग्री टर्म एंड कंडीशन है उस पे अगर पहले से सेट है, उससे अगर डेविएट होते हैं तो वो कंप्रोमाइज नहीं करते। उसको आप उस बात को, उनके डेविएशन को आप ये कह दीजिए कि वो विश्वसनीय नहीं है, तो ये गलत है जी। जो एनडीए से जो राजद के तरफ आए या महागठबंधन की तरफ वो आए, उसमें दोषी कौन था? आप दूसरी महाराष्ट्र यहाँ करने की कोशिश में लगे हुए थे जी। एक तो बात आप मानते हैं कि देश की राजनीति में उनका एक अपना पहचान है और अपना काम करने का स्टाइल है, जहां वो कंप्रोमाइज नहीं करते। इसमें विश्वसनीयता कहीं नहीं आती। और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के सहमति के बाद उन्होंने इंडिया गठबंधन को एकजुट करने वाले लोग हैं जी। उन्होंने कांग्रेस से मिल के और फिर वो अपने मिशन पे उतरे थे। आज उनका एक बड़ा योगदान है। इसमें तो कंफ्यूजन ही ना है कि अगर इंडिया जीतती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, कंफ्यूजन आप लोग पैदा करते हैं।
हमारे उद्धव जी ने कहा था वहाँ कि हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत सारे फेसेस हैं, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी के बाद कौन फेस है, जरा हमको बता दीजिए आप। क्यों आप पीछे, बहुत फेस हैं, हम क्यों पीछे पड़े कि फेस और आपको लाइए? लगता है कि समस्या नहीं है? बिल्कुल समस्या नहीं है। हमारा ये क्लियर कट है कि देश के संवैधानिक संस्थाओं को जो कब्जा करके रखे हैं नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करेगी। जैसा कि कांग्रेस के समय में करते थे, हाँ बिल्कुल करती थी। जिसमें हमारे तोता कहा जाता था कांग्रेस, किसको कहा जाता था? तो सीबीआई को। वो कहने वाले कौन थे? हम्म, कहने वाले यही नरेंद्र मोदी जी थे। और आज ये क्या कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी जी का अगर पुराने भाषण को उठा के सुन लीजिए तो आपको शर्म लग जाए कि यही आदमी है क्या? वो बदल गए थोड़ा सा। बदल नहीं गए हैं उन्होंने। दुनिया का सबसे अगर ज्यादा झूठ बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो देश का दुर्भाग्य है कि वो प्रधानमंत्री जी हैं। कुछ सवाल आपके व्यक्तिगत भी सवाल मुझे करने हैं जी। इतना बड़ा कार्यक्रम किए आप, मैंने देखा कि जो लोग भी कार्यक्रम बिहार में किए अपने समाज का एक ताकत दिखाए, टिकट के बड़े दावेदार हो गए। उन्होंने एक लोकसभा, एक विधानसभा, एक क्षेत्र पकड़ लिया कि भाई हम यहाँ से लड़ेंगे। आप कार्यक्रम किए और आप चिराग पासवान पर चढ़ गए कि हमको इनको समाप्त करना है, हम इनके खिलाफ लड़ेंगे, ये दूर से भी हमको पसंद नहीं है, इनको हरा देंगे। ये जमुई पे फोकस करना आपका सेकेंडरी लगता है मोटिव, और चिराग पासवान को हराना आपका प्राइमरी मोटिव लगता है। क्या व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई? अभी चिराग जी का मणिपुर पे हम भाषण सुन रहे थे जी, लोकसभा में, जो लोकसभा मोशन अगेंस्ट में लाया गया था, उसमें वो बड़ा कैटेगरिकली कह रहे थे कि ये लोग गए थे मणिपुर, लेकिन सिलेक्टिव अप्रोच लेके गए। जी, उस तरह की घटनाओं को और वो जोड़ रहे थे। सिलेक्टिव वर्ड उनके मुंह से सुनाई पड़ता है क्या? सही लगता है? बिहार में आते तो खाली नीतीश जी को टारगेट करते हैं, तो वहां सिलेक्टिव और अनसिलेक्टिव हमला आप पे भी करना चाहिए। नहीं, क्यों? नहीं, हम पे नहीं, हम सिलेक्टिव जो बात करते हैं पे हमले नहीं करते हैं, हाँ, बोल रहे हैं आप। आपने कभी भाजपा पे किया? जब भाजपा और नीतीश जी मिले हुए थे, आपने कभी अन्य लोगों पे किया? खाली तो सिलेक्टिव। बट मैं गठबंधन में जाना है, भाजपा में तो विरोध क्यों करें? मैं आ रहा हूँ वहां पे। उनको वही तो कहते हैं ना कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मैं जमुई मेरा घर है और 2 बार मैं उनको वोट दिया, मेरा जिला है, और वो 10 वर्षों में पसंद करते हैं आप चिराग जी को। मैंने एक तरह से वोटर नहीं है आप, उनके सपोर्टर है। व्यक्तिगत हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई कहाँ गड़बड़ा गया कुछ बताइएगा। मैंने नहीं, दर्शकों को लग रहा है कि आपसे बड़ा दुश्मनी पैदा नहीं हुआ चिराग पासवान। नमन जी, हमारे आपके भी दोस्ती, लेकिन हमने हमेशा कहा कि जब मैं कैमरे के सामने होता हूँ तो मैं वो आईपी गुप्ता नहीं हूँ और वो नमन जी नहीं है। बिल्कुल। तो जब मैं चिराग जी को देखता हूँ एज ए सांसद, तो वो मेरा व्यक्तिगत रिलेशनशिप पीछे हटता है जी। नीतीश जी को जब चिराग जी मिलते हैं तो पैर छूते हैं, तो अब वो व्यक्तिगत रिलेशन वहां नहीं आता। बिल्कुल। तो वो जो सिलेक्टिव बात मैं कर रहा हूँ कि उन्होंने 3 काम मुझे जमुई में गिना दे। जी। मैं उस धरती में पैदा लिया हूँ, धरती से मुझे प्यार है, और एक आदमी सांसद बन के जाता है और जमुई को 50 बरस पीछे छोड़ देता है। तो मैं चिराग जी के खिलाफ बोलता हूँ, वो जमुई से प्यार है मुझे। अब उनकी नाकामी है, वो जब बोलते हैं कि नीतीश जी बिहार को क्या दिखाना चाहते हैं, तो अपना काम भी तो गिना देना उन्होंने क्या किया है। एक आदमी जो जम्मू को नहीं संभाल पाया, वो बिहार की बात करता है कैसे? मैंने कहना आप क्या चाह रहे हैं? आपके डर से भाग रहे हैं हाजीपुर? मैं ये नहीं कहूँगा डर से भागना चाह रहे, लेकिन उनको तो हाथों के पीछे पड़े ही हुए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने अपना भी सर्वे कराया है जी। और जमुई से तो हम लोग उनको लड़ना खुद नहीं चाहते, वो भाग रहे हैं। अगर आप समझते हैं ये फैक्टर मैं हूँ तो मैं तो ऐसा क्रेडिट लेना चाहूंगा। फिर चिराग पासवान को हरा देना कैसे? वो हरा देंगे। हाजीपुर आ जाएंगे तो दिक्कत नहीं ना? नहीं, वहां भी उनको घेरेंगे, वहां भी घिरिएगा। चिराग पासवान जी को हाजीपुर में मेरा लगभग, वैशाली को भी देखेंगे, हमारा 1 लाख प्लस वोट्स है हाजीपुर लोकसभा में, और हम उनको पीछा वहां भी नहीं छोड़ेंगे। फ्यूचर के सीएम लोग कह रहे हैं, उनके लोग कहते हैं फ्यूचर के सीएम। बिहार के और लोग कहें तो उनको फ्यूचर के सीएम कहने से नहीं होता ना जी। हमको भी कोई कुछ कह दे, कहने से नहीं होता, उनको साबित करना। वो खाली क्वेश्चन पूछते हैं, उनसे कभी पूछिए ना भाई, बड़ा कोटा की बात करते हैं, उनको पूछिए ना भाई कोटा विकल्प क्या है आपके पास? आप उनका विजन डॉक्यूमेंट्स पढ़िए ना, तो उसमें सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चंस हैं, खाली प्रॉब्लम्स गिनाया हुआ है। हाँ, प्रॉब्लम्स गिना, उनका सॉल्यूशन नहीं है। दैट इज नॉट ए विजन डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। विजन डॉक्यूमेंट इज यू नीड टू शो द क्लियर कट पाथ
और कमिंग फ्लो चार्ट दिखाइए, हाँ। रास्ता दिखाइए। वो खाली ये गिनाते हैं। तो वो बनाए हैं क्या? वो उनसे पूछिए ना भाई, स्वास्थ्य में बताइए 5 गो, उनको बिना दिखाए उसको पूछ लीजिए उनसे कि चिराग जी आपका बिहारी फर्स्ट का डॉक्यूमेंट से बताइए कि स्वास्थ्य में 5वां नंबर पे क्या लिखा हुआ है। देखिए उनको कुछ भी पता नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि चिराग जी बिहार के साथ या जम्मू के साथ जो इनजस्टिस किया है, उनको जस्टिस करके जाना, हिसाब किताब दे के जाना। वो भागने के फिराक में लगे हुए हैं जम्मू से, और मैं चाहता हूं कि वो लड़े वहाँ पे, और मैं उनके खिलाफ में लड़ना चाहता हूं। पार्टी से मैं कहा है भाई मुझे कंसीडर करो। यही मैं बार बार सुन रहा हूँ। आप ये नहीं कहते हैं कि मैं चिराग पासवान को जमुई में हरा दूंगा, आप कहते हैं चिराग पासवान जमुई से लड़े, हाँ, आगे नहीं, हाँ, और तब मैं उनको हराऊंगा। अच्छा एक बात बताइए कि 6 सीट लोकसभा में है और 3 सीट एक परिवार को आप दे देते हैं भाई, ये कौन राजनीति हो रहा है? भाजपा ने गलती की ना भाई। मैं कह रहा हूँ भाजपा अन्य पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, और ये क्या करना है ये तीनों बन के? आप वैशाली में जाइए, हाजीपुर में जाइए जी, चिराग उनके चाचा जी का हाल देखिए, ये जाइए समस्तीपुर जाएं आप जी। अब 10 बरस से मैं खुद चिराग जी को देख रहा हूँ, इनका रिपोर्ट कार्ड बिग 0 है। और वो जो 25 करोड़ इनको मिलता है ना सांसदीय वाला MP लैड का, उनका देख लीजिए जरा हिसाब किताब। ऐसे ऐसे काम कर रहे जिसका कोई मतलब ही नहीं सोसाइटी डेवलपमेंट का। तो इनके पास में कुछ विजन है, एक जुगाड़ राजनीति के तहत ये आधा सीट दलितों का खा के बैठ जाते हैं। तो मैं तो एक आवाज हूँ पूरे दलित का भी, भाई एक परिवार को आप काहे 3 सीट दोगे भाई? चाहे भाजपा रहे, चाहे मैं तो इंडिया में मैं कहूँगा मैं उठाता रहूँ भाई, ये इनजस्टिस है। आपके समाज के साथ बड़ा अन्याय हो गया। नहीं, खाली हमारे समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा तो समाज तो सभी पार्टियां ने किया, चाहे जो भी पार्टी हो, जिस नेता के पीछे गए वो नहीं एकदम दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ कमियां हमारी भी रही है जी, कि हमने अपने आप को साबित नहीं कर सका, संगठित कभी नहीं हो पाया। फेसलेस था। फेस रहेगा तो आप किसी से बात करेंगे। आज अगर मैं 4 जून नहीं करता तो मैं यहाँ इंटरव्यू दिया हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नेताओं से हम मिल नहीं पाते, बिल्कुल रिकॉग्निशन पान समाज का नहीं होता। तो फेसलेस पान समाज को एक फेस मिला है। निश्चित तौर पर IP गुप्ता ने बहुत साफगोई से बात कह दी कि हमारे समाज में कभी एकजुटता आई नहीं, और वो एक कार्यक्रम के माध्यम से, छोटा सा कार्यक्रम इन्होंने किया जो उसका असर बहुत मोन्यूमेंटल हुआ। और आप देख ही रहे हैं तेवर कलेवर ऐसे हैं कि चिराग पासवान, जो कि कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि भावी बिहार के भविष्य हैं, उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं कि आप भागिए मत जमुई से, आइए जमुई, मेरे खिलाफ लड़िए और तब हारिए, उसके बाद जहां जाना है चले जाइएगा, हाजीपुर में भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल वॉर बट अ पर्सनल थिंग। अब किस तरीके से चिराग पासवान को घेरेंगे, इनके खाते में भी, इनका भी तो भविष्य कांग्रेस के हाथ में है। लेट मी करेक्ट यू, इट्स नॉट ए पर्सनल वॉर, पर्सनल थिंग, इट्स नॉट एट ऑल। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि एक परिवार का दलितों का 6 में से 50% शेयर क्यों ले लेगा भाई? हाँ भाई, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सभी को मिलना चाहिए। आप एक ही परिवार को 3 सीट कैसे दे दोगे भाई? एक सीट आपको चाहिए। इट्स नॉट ए पर्सनल, ऑन द पर्सनल टर्म्स मी एंड चिराग जी इज वेरी गुड फ्रेंड्स, जी, वी शेयर द थिंग्स टुगेदर। और उनसे कभी पूछिएगा कि जब जब मुसीबत में वो पड़े हैं, IP गुप्ता इज द फर्स्ट मैन टू गिव ए कॉल टू हिम एंड आस्क हिम, चिराग जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम विथ यू। फिर वही बात साफ साफ कह रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन हक जो समाज का खाकर बैठेगा एक परिवार, तो उसे तो कहीं ना कहीं जवाब दिया जाएगा। बड़ी बात जो मैं बोल रहा था इस बीच में इन्होंने टोका, अब इंटरेस्ट लेंगे इस बात में भी, कांग्रेस टिकट देगी तब ना, जमुई से चुनाव चिराग के खिलाफ लड़ेंगे, चिराग के खिलाफ लड़ेंगे। अब कांग्रेस पार्टी इनको उस लायक समझती है तब तो ये परिस्थितियां बैठेंगी। ये लड़ाई तभी संभव है जब इनको इनकी पार्टी समझे उस लायक, तब आगे चल के क्या राजनीति होती है, किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, इन्हें पार्टी उस लायक समझती है कि नहीं, इन सब पर हमारा नजर रहेगा। आपकी नजर भारत लाइव पहुंची। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।